नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मनसा महादेव व्रत कथा। अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है, तरह तरह के फल फूल से सुगंधित सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान माँ पार्वती भगवान शंकर जी से बोले, आज हम मन बहलाने के लिए चौसर खेलें। भगवान शिव बोले, चौसर खेलने में बेईमानी बहुत है, हार जीत का पता नहीं चलता, हार जीत का निर्णय नहीं हो पाता, इसलिए तीसरा कोई होना चाहिए जो हार जीत का फैसला कर सके। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारा और मानव रूप एक पुतला बनाया। उसमें जान डालकर उसका नाम अंगद रखा है। हे पुत्र, तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा बोलकर महादेव और माँ पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा, महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे। दूसरी बार फिर पासा फेंका और फिर पूछा, पुत्र बोले, भगवान शंकर जीत गए और पार्वती जी हारे। तीसरी बार फिर पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, कौन हारा कौन जीता। अब की बार जीते तो माँ पार्वती थी। यदि कहूँ भगवान शिव जी हारे, मुझे श्राप दे देंगे। पुत्र ने कहा, महादेव जी जीत गए और पार्वती जी हार गई। ये सुनकर क्रोधित होकर पार्वती जी ने पुत्र को श्राप दे दिया कि जा तुम कोढ़ी हो जा। श्राप सुनकर भयभीत होकर उठकर चल पड़ा। चलते चलते उसने देखा एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है। उसके आसपास बहुत ही बड़े पीपल और बड़ के दरख्त हैं। उसने देखा कि पीपल के नीचे इंद्र स्त्री इंद्रानी और ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी देवताओं की स्त्रियों के साथ मिलकर कोई व्रत पूजा कर रहे हैं। व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पूछा कि ये आप कौन सा व्रत कर रही हैं। देव स्त्रियां बोली, सब मनसा वाचा महादेव का व्रत कर रही हैं। इस व्रत से क्या फल मिलेगा। इस व्रत से मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सुनकर अंगद जी ने कहा कि मैं भी ये व्रत करूँगा। उसने किसी से सुपारी किसी से चावल पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। देव स्त्रियां ने उसे पूरी विधि बताई। जय व्रत सावन सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़कियों से डाई पूनी सूत कतवाकर डोरा करें। डोरा को गेरू रंग से रंग के महादेव का पूजन करें। कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार को करता रहें। कार्तिक सुदी चौथ को उद्यापन करें। इसके बाद उद्यापन में 1.25 सेर आटा 1.25 सेर गुड़ 1.25 सेर घी का चूरमा बनाकर महादेव को भोग लगाया जाता है। इसके बाद चूरमे के 4 हिस्से किए जाते हैं। इसमें से एक हिस्सा महादेव जी का, दूसरा हिस्सा नाथ बाबा का, तीसरा हिस्सा खेलते हुए बच्चे का, चौथा हिस्सा प्रसाद के तौर पर संध्या ग्रहण करें। इस प्रसाद को सभी को बराबर दें, किसी को कम ज़्यादा ना दें। इस तरह अंगद जी व्रत करते रहे। 4 साल हो गए। एक दिन अंगद जी को याद कर माँ पार्वती जी महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी नहीं आया। कृपया कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से पुत्र वापस आ जाए। महादेव जी ने बताया, सावन सुदी चौथ के पहले सोमवार को कुंवारी लड़कियों से डाई पूनी सूत कता के उसके डोरा बनाएं। डोरे को गेरू रंग से रंग के हर सोमवार को मेरा यानी कि महादेव का पूजन करें। कार्तिक सुदी चौथ को उद्यापन करें। उद्यापन में 1.25 सेर आटा 1.25 सेर गुड़ 1.25 सेर घी का चूरमा बनाकर सबको बराबर दें, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब में बराबर बांट दें। पार्वती जी को इस व्रत को करते 4 साल हो गए। एक दिन अंगद जी के मन में विचार आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी काफ़ी सुंदर हो गए और कोढ़ से भी ठीक हो गए। माँ पार्वती के पास जा खड़े हुए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगे। अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा, पुत्र तुम पीछे क्यों हट गए। अंगद जी ने कहा कि मेरा बिना बुलाए आए देखकर आप हंसने लगे,
इसलिए मैं पीछे हट गया। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी, मैं तो मनसा महादेव व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। तुमसे मिलने के लिए मैंने ये व्रत किए थे। अंगद जी बोले, मैंने भी ये व्रत किए थे। तब माँ पार्वती जी ने कहा कि व्रत करने से आपका श्राप मिट गया है। मैंने व्रत किए तो तुम मिले। अब बताएं तुम क्या चाहते हैं। अब अंगद जी बोले, मैं उज्जैन नगरी का राजा बनना चाहता हूँ। माता ने कहा कि ऐसा ही होगा। अंगद उज्जैन की ओर चल पड़ा। वो राजा रानी को मिला। वो बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री है। उसने सोचा कि पुत्री का विवाह किसी अच्छे वर से कर दें और सारा राजपाट उन्हें सौंप दें। ऐसा सोचकर उन्हें स्वयंवर रचाया। उसमें देश विदेश के राजा आए। स्वयंवर में हथनी को सजाकर राजा ने हथनी को हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी, जो राज संभालने के योग हो और मेरी कन्या के लिए श्रेष्ठ हो, उसी के गले में ये वरमाला डाल दें। वो माला हथनी को पकड़ा दी। हथनी ने चारों ओर देखते हुए अंगद के गले में उस माला को डाल दिया। सबने कहा कि हथनी चूक गई। हथनी को दोबारा सजाकर फिर माला पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही बाहर निकाल दिया गया, परंतु हथनी ने घूम फिर कर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। फिर सबने कहा कि हथनी ने हट कर ली है। हथनी को तीसरी बार फिर सजाया गया, फिर माला पकड़ा दी गई। हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, राजकुमारी और राज संभालने के योग हो, उसे के गले में माला डाल दें। तीसरी बार भी हथनी ने चारों ओर घूम फिरकर बाहर निकलकर माला अंगद जी के गले में डाल दी। तब राजा ने आदेश दिया कि अंगद को घर ले जाकर बारात बनाकर ले आएं। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया। चार गांव अपने लिए रखे। राजकुमारी ने महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने अंगद जी से उसके नाम, माता पिता, जाति के बारे में पूछा। अंगद जी अपना नाम अंगद और माता पार्वती और पिता भगवान महादेव बताया। राजकुमारी ने कहा, वो तो देवलोक के देवता हैं, आपके माता पिता कैसे हो सकते हैं। एक समय माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। जब पार्वती जी ने महादेव जी से चौसर खेलने के लिए कहा, तब महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने के लिए कोई तीसरा होना चाहिए। तब माँ पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारा और मानव रूप पुतला बनाया, उसमें जान डाल दी। उसका नाम अंगद रखा, जो कि मैं हूँ, और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करें। ऐसे में महादेव और माँ पार्वती जी ने पासा फेंका और मैंने महादेव की जीत बताया। और तीसरी बार माँ पार्वती जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता कौन हारा, तो मैंने महादेव की जीत बताया, जबकि माँ पार्वती जी की जीत हुई थी। पार्वती जी ने क्रोधित होकर मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनकर मैं वहाँ से चल पड़ा। चलता चलता एक जंगल में पहुँचा। वहाँ जलाशय के किनारे बड़े बड़े पीपल और बड़क के पेड़ थे। वहाँ पेड़ की छाँव के नीचे इंद्राणी और ब्राह्मणी और स्त्रियाँ के साथ व्रत पूजा कर रहे थे। मैंने पूछा कि आप कौन सा व्रत कर रही हैं। उसने इसके करने का क्या फल मिलता है। तब उन्होंने मनसा महादेव व्रत का प्रभाव और विधि मुझे बताई। तब मैंने किसी से चावल, किसी से सुपारी मांग कर व्रत शुरू किया और कुंवारी लड़कियों से डाई, पूनी, सूत, कतार, डोरा किया और उसे गेरू रंग से रंग कर महादेव का पूजन किया। और कार्तिक सुदी चौथ को अध्यापन किया। अध्यापन में सवा सिर गुड़, सवा सिर आटा, सवा सिर घी का चूरमा बनाकर गाय, ब्राह्मण, भक्त सबको बराबर बांट दिया। इधर माँ पार्वती जी ने भी महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र का काफ़ी समय से कुछ पता नहीं है। महादेव जी ने पार्वती जी को मनसा महादेव व्रत करने को कहा। पार्वती जी ने महादेव जी के बताए हुए मनसा महादेव व्रत को 4 साल तक किया और कार्तिक सुदी चौथ को अध्यापन किया। सवा सिर गुड़, सवा सिर गेहूँ के आटा, सवा सिर घी का चूरमा बनाकर गाय, ब्राह्मण, भक्तों सबको बराबर बांटा। इसी तरह मेरा और मेरे माता पिता का मिलन हुआ। माँ पार्वती जी ने कहा कि ये सब मनसा महादेव व्रत के प्रभाव से हुआ है। माँ पार्वती जी ने खुश होकर मुझे पूछा कि
तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा कि मुझे उज्जैन का राज चाहिए। माँ पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस तरह मुझे उज्जैन का राज और तुम मिली। तब राजकुमारी बोली कि हमारे बिना गर्भवास से ही पुत्र होना चाहिए। तो अंगद जी बोले ऐसा ही होगा, तुम्हें बिना गर्भवास से ही पुत्र होगा। तुम मनसा महादेव व्रत करें। अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने व्रत करना शुरू कर दिया। 4 साल बाद एक दिन रानी ने दान करते समय रानी ने दासी को पात्र भर जल लाने को कहा। दासी जल लेने चली गई तो क्या देखती है, सोने की पालकी में बैठा बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी दौड़ी आई और रानी को कहा कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। रानी ने कहा, क्यों हंसी करती हैं? दासी ने कहा कि विश्वास नहीं है तो चलकर देख लो। उसने देखा कि सचमुच बच्चा सोने की पालकी में बैठा बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने खुश होकर महादेव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब ऐसा करो कि मैं इसे अपना दूध पिला सकूं। रानी के सतनों से दूध की धारा बहने लगी। बच्चे को दूध पिलाया। बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होकर अपनी माँ से पूछने लगा, मेरा पिता कौन है? उसने कहा कि अंगद जी, तेरे पिता और माता पार्वती महादेव तेरे दादा दादी हैं। मृत्युलोक में ये बात कोई नहीं मानता। माता ने कहा, एक समय तेरे दादा दादी चौसर खेल रहे थे। तब खेल के निर्णय के लिए माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से मानव का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी और उसका नाम अंगद रखा। हमारी चौसर का हार जीत का निर्णय करो। तब तुम्हारे पिताजी ने 2 बार महादेव जी को जीता बताया। तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके तो जीती तो पार्वती जी थी। तुम्हारे पिताजी ने सोचा कि अगर मैं माँ पार्वती को जीता बता दूंगा तो भगवान शिव तो महादेव मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने महादेव को जीता बताया और पार्वती जी को हारा। तो पार्वती जी ने क्रोधित होकर दर दर भटकने का श्राप तेरे पिताजी को दे दिया। इस प्रकार तेरे पिताजी जंगल में भटकते रहे। तब बड़े जलाशय के किनारे देव स्त्रियों को मनसा वाचा व्रत करते देखकर उनसे उस व्रत को करने का फल और विधि पूछी। देव स्त्रियों ने सारी विधि बताई। तब स्त्रियों से सावन सुदी पहले सोमवार कुंवारी कन्या से दाई पूणी सूत कता के गेरू रंग से रंगकर महादेव जी का 4 वर्ष पूजन किया। 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा और 1.25 सेर घी का चूरमा बनाकर 4 बराबर हिस्से किए। एक साधु का हिस्सा एक गाय का और आधा भाग खुद का और भक्तों को बराबर बांटा। उधर पार्वती जी ने भी पुत्र वियोग में महादेव जी से व्रत की विधि पूछी और 4 वर्ष तक व्रत किया और उद्यापन किया। इस तरह तुम्हारे पिता और पार्वती जी का मिलन हुआ। तब पार्वती जी प्रसन्न होकर बोले, ये सब मनसा वाचा व्रत का फल है। तो तुम्हारा श्राप मिट गया और तुम मुझे मिले। तो पार्वती जी प्रसन्न होकर बोले, अब पुत्र जी अब तुम क्या चाहते हो? तो तुम्हारे पिताजी ने उज्जैन का राज मांगा। पार्वती जी के आशीर्वाद से तुम्हारे पिताजी को उज्जैन का राज मिला और तुम्हारे पिताजी के बताने से मैंने भी मनसा वाचा व्रत किया तुम मुझे बिना गर्भवास से उत्पन्न हुए। पुत्र, अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है? पुत्र ने कहा कि मेरी इच्छा है इंद्रलोक से एक विमान आए, उसमें एक कन्या हो, उसी से मेरा विवाह हो। पुत्र ने विधि विधान से मनसा महादेव व्रत किया और अध्यापन भी किया। 4 साल बाद एक सवेरे देखा कि आकाश से एक विमान आया, उसमें सुंदर कन्या बैठी है। तब पुत्र ने माँ की आज्ञा से उसे शादी की। तब माता ने पुत्र कुलवंवर का राजाभिषेक किया। राजा कुलवंवर शिकार खेलने गए।
परंतु शिकार ना मिला। रास्ता भटक गया। एक बाग में डेरा लगाकर बैठ गए। राजा भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। इतने में एक ब्राह्मण आया और उसने देखकर कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का अध्यापन है। तब राजा ने कहा कि मुझसे भूल हो गई है, चौथ का पूजन कराना है, और ब्राह्मण के द्वारा पूजा करा के राजा राजमहल में संदेश भेजा। सवा सेर गुड़, सवा सेर गेहूँ के आटा, सवा सेर घी का चूरमा बनाकर भेजा जाए। रानी ने सोचा कि इतनी सेना को इतनी चूरमा से क्या होगा। उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। ऐसा करने से महादेव क्रोधित हो गए। राजा को अब सपने में कहा कि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो, नहीं तो सारे राजपाट नष्ट कर दूं। राजा ने घर आकर रानी को घर से निकाल दिया। रानी महल से निकल कर जाने लगी तो रास्ते में राज दीवान जी मिले। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। रानी ने सारी बात बताई और कहने लगे कि राजा इस वक्त गुस्से में है, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा तो उन्हें समझा देंगे, तब तक मेरे निवास स्थान पर चली जाओ। रानी के घर पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया और रानी को हाथ जोड़कर कहा कि तुम जहां से चली जाओ। रानी वहां से चली गई। रानी को रास्ते में नगर सेठ मिला। उन्हें कारण पूछा तो उन्हें बताया कि राजा ने गुस्से से घर से निकाल दिया। सेठ जी कहने लगे कि राजा इस वक्त गुस्से में है, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा और समझा देंगे, तब तक मेरे स्थान पर चल। घर जाते ही सेठ अंधा हो गया। रानी को हाथ जोड़कर कहा कि तुम जहाँ से चली जाओ। रानी वहाँ से चली गई। रास्ते में गंवार मिला और रानी उन्हें बताया कि राजा ने गुस्से से घर से निकाल दिया। तो गंवार ने कहा कि राजा इस वक्त गुस्से में है, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा तो उसे समझाया जाएगा, तब तक मेरे निवास स्थान पर चले जाओ। गंवार अंधा हो जब रानी उसके निवास स्थान पर पहुंची तो गंवार अंधा हो गया। रानी को हाथ जोड़कर कहा कि तुम जहां से चली जाओ। रानी वहां से चली गई। रास्ते में रानी को माली मिला। उसने कारण पूछा और रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से से घर से निकाल दिया। तो माली ने कहा कि राजा इस वक्त गुस्से में, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, अब मेरे बाग में रहो। जब रानी बाग में आई तो माली भी अंधा हो गया। माली ने रानी को हाथ जोड़कर कहा कि तुम जहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चली गई। रानी ने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा महापाप किया है, जहाँ जाती हूँ अनर्थ हो जाता है। ऐसे जीने से तो मैं मर जाऊँ। सोचकर रानी वहाँ से चल पड़ी। वहाँ 2 रास्ते थे, एक 6 माह का और दूसरा 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे शिप्रा नदी आई। रानी ने सोचा कि इस नदी में डूबकर प्राण त्याग देने ही अच्छा है। रानी ने नदी में छलांग लगा दी। नदी का सारा पानी सूखकर जमीन रह गई। रानी आगे चल पड़ी। वहाँ विशाल पर्वत आया। रानी वहाँ से छलांग लगाने लगी। पर्वत भूमि के बराबर हो गया। रानी दुखत मन आगे बढ़ी। रानी को शेर मिला। रानी ने सोचा कि इस शेर को छेड़ दिया जाए तो मुझे खा लेगा, परंतु रानी ने जब शेर पर हाथ फेरा तो पत्थर का हो गया। आगे चली तो अजगर मिला। उसके आगे रानी कूदी, वो भी निर्जीव बन गया। रानी वहाँ से चली। एक पीपल का पेड़ आया। वहाँ कुआं था और भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी। मंदिर का पुजारी दापन के लिए गांव में गया हुआ था। पुजारी को रास्ते में आते ही कुत्ते ने काट लिया। उसने सोचा कि मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया कि मुझे कुत्ते ने काट लिया। उसने रानी के पास आने पर पुजारी ने पूछा कि ये कौन पापन बैठी है। रानी ने कहा कि मैं पापन नहीं है, मैं दुखियारी हूँ। रानी ने कहा कि अगर मुझे अपनी बेटी मानो तो आपको मैं अपना दुख सुनाऊं। पुजारी ने उसे अपनी बेटी माना और रानी ने अपना सारा दुख सुनाया। पुजारी ने रानी को एक लड्डू दिया। कहा कि ना किसी को ज़्यादा देना, ना किसी को कम। सोचा कि मैं जे प्रसाद ज़्यादा दिया रानी ने सोचा कि जे प्रसाद तो मैं ज़्यादा दिया, तभी तो मुझे इतना दुख मिला है। पुत्री, तुम मंशा महादेव व्रत कर तो
तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। सावन का पहला सोमवार आने पर व्रत का विधान बताऊंगा। कुछ समय बाद सावन आया। रानी ने पुजारी को याद करवाया और गांव जाकर पुजारी ने व्रत की सामग्री ले आया। कुंवारी कन्या से ढाई पूनी सूत कता के गेरू रंग से रंग के महादेव का पूजन किया। कार्तिक सुदी चौथ को व्रत का अध्यापन किया। अध्यापन में सवा सेर आटा, सवा सेर गुड़, सवा सेर घी का चूरमा बनाकर महादेव को भोग लगाया जाता है। इसके बाद चूरमे के 4 हिस्से किए जाते हैं। इसमें एक हिस्सा महादेव जी का, दूसरा हिस्सा नाथ बाबा का, तीसरा हिस्सा खेलते हुए बच्चों का और चौथा हिस्सा प्रसाद के तौर पर स्वयं ग्रहण करें। पुजारी ने कहा कि महादेव के सामने हाथी घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और पुजारी ने कहा कि यदि भगवान खुश हो तो उन्हें कहना कि इन्हें जीवित कर दो। तब मिट्टी के दोनों पुतले जीवित हो गए। तब मिट्टी के पुतले जीवित हो उठे और रानी ने खुश होकर पुजारी से पूछा कि जो रास्ते में मुझसे पाप हो गए हैं, मैं उससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय करूं। तो पुजारी ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सभी दुख कष्ट परेशानियां दूर होंगी। रानी शिवालयों की परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। रानी ने रास्ते में सर्प रस्सी समान पड़ा था। रानी ने जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और जीवित हो उठा। रानी मंत्र का जाप करते हुए सिंह के पास पहुंची। पत्थर बने सिंह पर जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और जीवित हो उठा। जंगल में चल पड़ा। रानी मंत्र जाप करते हुए पर्वत पर पहुंची। जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और पर्वत भी चौगना होकर खड़ा हुआ। नदी के पास पहुंची, जल का छींटा दिया और नदी बहने लगी। रानी ने माली के पास पहुंची, जल का छींटा दिया, माली का अंधापन दूर हो गया। सेठ के जहाँ पहुंची तो जल का छींटा दिया और उसको धन संपत्ति वापस मिल गई और उसका अंधापन दूर हो गया। और उसने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आपके आने से हमें ये खुशी मिली है, इस खुशी में गांव वालों को भी शामिल करना चाहिए। आपके आने से हमारे घर में धन की वृद्धि हुई है। इस खुशी में मैं सारे नगर को भोज कराना चाहता हूँ। सेठ ने रानी की आज्ञा से नगर में अनाउंसमेंट करवा दी। कहा कि किसी के चूल्हे से धुआं नहीं निकलना चाहिए। जो चूल्हा जलाएगा उसे 11 रुपये का जुर्माना होगा। सभी लोग भोजन करके जाने लगे। यह समाचार राजमहल भी पहुंच गया। आज व्रत का अध्यापन है। जो भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दो। कोई भी भूखा प्यासा नहीं मिला। एक धोबी से पता चला कि एक अंधी बुढ़िया है, उसे कोढ़ है। सेठ ने नदी के किनारे उस बुढ़िया को स्नान कराया और बुढ़िया ठीक हो गई। सेठ बुढ़िया को रानी के पास ले गए। बुढ़िया को मंचा महादेव व्रत की कथा सुनाई और वो कथा सुनने मात्र से ही स्वर्ग से विमान आकर देवदूत बुढ़िया को वैकुंठ में ले गए। रानी को भी उसका राजपाट मिल गया। मंचा महादेव व्रत करने से, महादेव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं।